Hey guys, welcome to the first lecture of cell cycle and division। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन और फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन देखिए अगर तो ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एक छोटा से छोटा चींटी या फिर बड़ा से बड़ा हाथी क्यों ना हो। सारे ऑर्गेनिज्म जो है अपना लाइफ एक सिंगल सेल से बिगिन करता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो या रिप्रोड्यूस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें सेल प्रेजेंट होता है। इन्हीं सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जो सेल है वो एक्चुअली में ग्रो या रिप्रोड्यूस कर पाता है। यही कारण है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो और रिप्रोड्यूस कर पाता है। कभी ऐसा देखा है नॉन लिविंग थिंग को ग्रो या रिप्रोड्यूस करते हुए? कभी एक रॉक को देखा है ग्रो कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है? नहीं होता ऐसा, क्योंकि रॉक में सेल एब्सेंट होता है, सेल नहीं है। और सेल का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकता है। यही कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर पाता है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। एक छोटा सेल है हमारा, वो ग्रो करता है, ग्रोथ फेज में उसकी ग्रोथ होती है और वो पेरेंट सेल बनता है। ये छोटा सेल पेरेंट सेल बन गया। ये जो पेरेंट सेल है आगे जाके डिवाइड फेज में जाता है और दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। आगे जाके ये दो डॉटर सेल है ये भी मैच्योर होंगे और पेरेंट सेल बनेंगे और फिर ये भी आगे डिवाइड होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है ताकि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो और रिप्रोड्यूस कर पाए। ह्यूमन डेवलपमेंट देखो, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैसे एक ह्यूमन सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बना। एक मेल फीमेल, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स और फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल। और ये जो जाइगोट है ये आगे जाके डिवाइड करता है, बहुत सारे डिवीजन होता है और बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आगे बहुत सारे डिवीजन होगा, ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड करेगा और पूरा का पूरा एम्ब्रायो बनाएगा। एम्ब्रायो में बहुत सारे सेल होते हैं, वो डिवाइड करते और फीटस बनाते। तो देखो कैसे एक सिंगल सेल से एक पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी, एक पूरा का पूरा फीटस बन गया। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमने ह्यूमन का एग्जांपल लेके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल का बेसिक्स जानते हैं सेल साइकिल पढ़ने से पहले। सेल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग विच सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। सेल साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है। सेल साइकिल में पहले सेल ग्रो करता है और फिर डिवाइड करता है। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल मैच्योर्स एंड ग्रो। सेल साइकिल में पहला स्टेप क्या है? हमारा जो सेल है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो और मैच्योर कर रहा है और बन रहा है पेरेंट सेल। सेकंड, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। हमारा जो सेल है, सेल में हमें पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल। और ह्यूमन में जेनेटिक मटेरियल क्या है? हम में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। तो डीएनए हमारा जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो सेल है ना क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है जो हमारा जीनोम है डीएनए उसको डुप्लीकेट करता है। मान लो पहले इनिशियली 2C हमारा जीनोम था, अब डुप्लीकेट किया इनटू 2 और बन गया 4C। फिर जब हमारा सेल जीनोम को डुप्लीकेट कर चुका है तो थर्ड स्टेप में जाता है जिसमें जो सेल है वो डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल। हमारा जो पेरेंट सेल था डिवाइड कर लेता है 2 डॉटर सेल में और ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑल दिस इवेंट्स, ये जो तीनों इवेंट्स है, occurs in a coordinated manner so as to ensure correct division and formation of progenesis with intact genomes। ये जो तीनों इवेंट है ना ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही स्मूथ मैनर में चलते रहते हैं ताकि जो हमारा सेल है वो अच्छे से डिवाइड करे और फॉर्मेशन हो प्रोजेनेसिस का, और जो हमारा जो दो डॉटर सेल है उसका फॉर्मेशन हो विथ इंटैक्ट जीनोम्स। इनमें भी जो हमारा जीनोम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब जब हम लोगों ने बेसिक देख ही लिया तो चलो अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखते हैं। पर उससे पहले ये देखो, जो ह्यूमन सेल होता है ना उसका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 24 घंटा का होता है। ह्यूमन सेल में जो सेल है वो हर 24 घंटे में डिवाइड करता है। ईस्ट सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का। एक सेल है उसको 90 मिनट लगेगा डिवाइड करने में, बट ह्यूमन के केस में 24 घंटा लगता है। बैक्टीरिया सेल में तो और भी कम लगता है, सिर्फ 20 मिनट लगता है सेल को डिवाइड करने में। पूरा सेल साइकिल
पूरा होने में। एक नोट है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। देखो 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, तीनों में जो हमारा सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वेरी कर रहा है, 24 घंटा, 90 मिनट और 20 मिनट। और सेल टाइप टू सेल टाइप भी। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज भी कहते हैं। ये डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें जो ब्लू कलर का है G1, S और G2, ये तीनों फेज है हमारे इंटरफेज, G1, S और G2। फिर आता है हमारा एम फेज। एम फेज में हमारा आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये हुआ माइटोसिस। ये जो चारों फेज है, इन फेज में हमारा जो सेल का न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनोसिस, काइनेसिस एक्चुअली, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हमारा जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो बेसिकली माइटोसिस में 2 चीजें देखने को मिलती है, एक जिसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो कि होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। और दूसरा साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल मिलता है हमें। एक पेरेंट सेल इंटरफेज से गुजरा, एम फेज में गया, साइटोकाइनेसिस हुआ और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। G0 फेज पे अभी तुम्हें ध्यान नहीं देना है, अभी G0 फेज में ध्यान मत दो, अभी बस इंटरफेज का जो G1 है, S है और G2 है उस पर ध्यान दो और एम फेज पे ध्यान दो। तो ये पे लेक्चर खत्म हो रहा है। अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।